हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज हम आपका नया टॉपिक प्लॉटिंग पॉइंट्स इन द प्लेन इफ़ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन ये डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। पिछले वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हमने डिस्कस करा था कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, उन्हें किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। अगर हमें ग्राफ पे कोई पॉइंट गिवन है तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये सब हमने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी पॉइंट को कैसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया जाता है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ क्या पढ़ना है, प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमने सपोज करिए एक ऑर्डर्ड पेयर लेट करा है 5,2। ठीक है, ये हमें एक ऑर्डर्ड पेयर है 5,2। हमें पता होता है इसमें जो पहली वैल्यू होती है वो क्या होता है, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, और जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो होता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट। अब हमें इसे एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले अपना एक दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइंस हमने ड्रॉ कर ली हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने नंबरिंग करी 1 2 3 4 5। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ ये आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस है तो यहाँ पे आपकी नंबरिंग नेगेटिव की होगी। ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे भी आपकी नंबरिंग नेगेटिव होगी। ठीक है, ये आपका इंटरसेक्शन का पॉइंट है, ये आपका क्या होता है, ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। अब मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल पे। हमें यहाँ पे प्लॉट करना है 5,2। तो सबसे पहले हम लेंगे अपनी एक्स वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी 5। तो हम अपने जो हमारा ओरिजिन है, जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, वहाँ से एक्स एक्सिस के अलोंग 5 यूनिट्स मूव करेंगे। तो 1 2 3 4 5। तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या है, y क्या गिवन है, 2 गिवन है। तो अब हम यहाँ से y इक्वल टू 2 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे प्लस की वैल्यू है तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर ये नेगेटिव वैल्यू होती तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते। सिमिलरली x की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव थी तो हमने अपने राइट हैंड साइड में मूव करा है ओरिजिन से। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती तो हम ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की ओर मूव करते। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू 5,2 है तो सबसे पहले हम x इक्वल्स टू 5 पे पहुंचे। फिर y की वैल्यू 2 है तो अब यहाँ से हम y की वैल्यू कवर अप करेंगे। तो y की वैल्यू 2 है तो ये है हमारा y इक्वल टू 1 और फिर ये है हमारा y इक्वल टू 2। तो ये जो पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, ये आपका जो पॉइंट है इसको मैंने कोई नाम दिया a, और ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5,2। ठीक है, क्यों, जब आप परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जो y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, 5 यूनिट्स, और जो x एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, 2 यूनिट्स। तो ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, 5,2। अब पिछले लेक्चर में हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि जो आपके ऑर्डर्ड पेयर होता है एक्स वाई, वो नॉट इक्वल होता है वाई एक्स के। उसे यहाँ पे प्रूफ भी करके देखते हैं कि क्या वो एक्चुअल में ट्रू है या नहीं है। अब हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या है, 5,2। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 2,5। अब हम इसको प्लॉट करके देखते हैं कि ये हमारा इस ग्राफ पेपर पे कहाँ लाई करेगा। तो 2,5 का मतलब क्या है, सबसे पहले हम x से मूव करेंगे 2 यूनिट्स का डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारी y की वैल्यू क्या है, 5। प्लस की 5 है तो हम अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमें कितना यूनिट्स मूव करना है, 5 यूनिट। ये हमारा हो गया 5। ठीक है, तो ये आपका 1 2 3 4 और 5। तो ये जो आपका पॉइंट है इसे मैंने नाम दिया है बी पॉइंट। ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2,5। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, हमने ग्राफिकली भी, हमने यहाँ पे आपका ग्राफिकली भी प्रूफ कर दिया कि ये जो आपका ऑर्डर्ड पेयर वाली जो हमने आपको पिछले लेक्चर में कंडीशन पढ़ाई थी कि एक्स वाई नॉट इक्वल टू वाई एक्स होता है, जब आपका एक्स और वाई इक्वल नहीं होते तो वो ट्रू होती है। ठीक है, आप किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के लिए इस वैल्यू को चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम ऑर्डर्ड पेयर का। सपोज करिए आपको कोई ऑर्डर्ड पेयर प्लॉट करने के लिए कहा गया है -2, -4।
ठीक है, हमें ये प्लॉट करना है, तो इसको प्लॉट करने के लिए भी प्रोसीजर हम सेम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम अपने ओरिजिन से x की वैल्यू क्या है हमारी -2 मतलब अब हम ओरिजिन से राइट साइड की जगह लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे। तो जब हम ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे हमें कितना यूनिट मूव करने हैं, 2 यूनिट्स। तो ये हमारा 1 और फिर ये 2, हम यहाँ पे ये हमारी x की वैल्यू हमने कवर अप कर ली है। अब हमारी y की वैल्यू क्या है, -4। अब अगेन हम अपनी अपवर्ड डायरेक्शन में ना मूव करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि y की वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव है। तो फिर अगेन हम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 4 यूनिट्स का डिस्टेंस कवर करेंगे। तो 1 2 3 4, तो ये आपका यहां से, तो ये जो हमारा पॉइंट है इसको मैंने नाम दिया है C, और ये क्या हो जाएगा आपका -2, -4। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से किसी भी पॉइंट को अपने ग्राफ पेपर पे अपने कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए जो भी आपको ऑर्डर्ड पेयर गिवन है उसमें पहली वैल्यू होती है आपकी x की, और जो आपकी बाद वैल्यू होती है वो होती है y की। ठीक है, सबसे पहले हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। हम अपना पहले x डिस्टेंस कवर करेंगे, जो भी उसका साइन होगा। अगर पॉजिटिव साइन होगा तो हम राइट हैंड साइड मूव करेंगे, अगर नेगेटिव साइन होगा तो हम ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे। उतना डिस्टेंस कवर करने के बाद फिर हम उसकी y की वैल्यू चेक करेंगे। फिर अगेन y की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो हम अपर डायरेक्शन में मूव करेंगे, और अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, और अपना पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे उनके इंटरसेक्शन से। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। हमें सपोज करिए प्लॉट करना है आपका 3, -3। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि हमें एक पॉइंट गिवन है 3, -3 हमें प्लॉट करना है। अगेन हम अपने ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। x की वैल्यू क्या है, 3 +3, तो हम अपना राइट हैंड साइड पे मूव करें। हम ये पहुंच गए आपका 1 2 3, ये आपका हम x = 3 पे पहुंच गए। ठीक है, अब आपकी y की वैल्यू क्या है, -3, नेगेटिव है, तो हमें क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। अब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, और जहाँ आपकी ये दोनों परपेंडिकुलर क्या है, इंटरसेक्ट होंगी, वो पॉइंट आपका हो जाएगा 3, -3। ठीक है, हमने यहाँ से भी आपकी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करी। दोनों परपेंडिकुलर आपके जिस पॉइंट पे मीट होगी वो पॉइंट आपका रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। अब सपोज करिए आपको एक पॉइंट प्लॉट करना है 4, 0। ठीक है, तो इसको प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना बेसिक लॉजिक फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू क्या है, 4 +4 है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव हुए अपना 4 यूनिट। हम कहाँ गए, यहाँ पे। अब y की वैल्यू क्या है, 0, तो इसका मतलब हमें वर्टिकल मूवमेंट कोई भी नहीं करना है। हमें केवल क्या था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो गिवन था वो हमने कवर कर दिया है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा कहलाएगा 4, 0। सिमिलरली अगर हमें -4, 0 होता तो ये पॉइंट ये हमारा कहलाता -4, 0। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको कोई पॉइंट गिवन है 0, 3, 0,3 को हम कैसे प्लॉट करेंगे, सबसे पहले हमें x की वैल्यू क्या है, 0, तो इसका मतलब हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कोई भी मूव नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेंगे। अब हमारा वर्टिकल जो y की वैल्यू है वो क्या है, +3, तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो वो क्या है 3 यूनिट्स, तो हम 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, ये जो पॉइंट होगा ये हमारा पॉइंट होगा 0,3। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई पॉइंट आता है आपका 0, -3, तो वो क्या हो जाएगा आपका ये पॉइंट। ठीक है, ये आपका पॉइंट होगा 0, -3। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपके बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या सिंपल आपको कुछ पॉइंट्स गिवन होते हैं जो आपको अपने कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करने होते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं अभी यहाँ क्या है आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ, जिससे आपको ये टॉपिक क्या है और जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपना क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। 3 vertices ऑफ अ रेक्टेंगल A -1, B 5, 1 एंड C 5, 3। ठीक है ना, हमें क्या गिवन है, एक रेक्टेंगल है, उसकी 3 vertices गिवन है A, B एंड C। प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर। हमें ग्राफ पेपर पे सबसे पहले क्या करना है, इन 3 पॉइंट्स को प्लॉट करना है।
एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स, और जो हमें फोर्थ अननोन वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो क्या है, प्लॉट दीज पॉइंट्स। तो हम क्या है सबसे पहले अपने ए बी और सी को क्या है यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -1 और y की क्या है 1। तो सबसे पहले हम ये मैंने ग्राफ क्या है पहले से आपके कन्वीनियंस के लिए बना के रखा है, ये आपको गिवन नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले हम अपना ए पॉइंट प्लॉट करेंगे -1, तो ये -1 से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी और एक आपकी 1 से ड्रॉ करी। तो ये जो आपका पॉइंट है ये आपका हो जाएगा a -1, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है b 5, 1। तो x की वैल्यू अब हम यहाँ पे जाएंगे आपकी x में आपका डिस्टेंस गया 5 और ये हमने यहाँ से फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, एक यहाँ से और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी यहाँ से। जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट होंगे ये पॉइंट क्या होगा आपका B पॉइंट होगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 5, 1, ठीक है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है C, वो है आपका 5, 3। तो अगेन 5 तो यही है, हम अगेन आपका एक 3 से और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इसको फिर एक्सटेंड करेंगे तो ये आपका यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट होगा। तो ये जो आपका पॉइंट है ये है आपका C 5, 3, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन की जो पहली रिक्वायरमेंट थी प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर, वो क्या है हमने फुलफिल कर दी है। हमने अपना जो A पॉइंट था, B पॉइंट था और C पॉइंट है उसे क्या है ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दिया है। अब थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो डॉटेड लाइंस हैं इनको अभी क्या है रब कर रहा हूँ, जिससे आपको आगे का क्वेश्चन समझने में क्या है प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है आपके ग्राफ पेपर पे 3 पॉइंट्स रह गए हैं, केवल A, B और C। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें पता है ये क्या है एक रेक्टेंगल है और हमें अपने फोर्थ वर्टेक्स जो है उसके कोऑर्डिनेट्स को क्या है फाइंड आउट करना है। अब अगर हम इनको पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो देखते हैं, ठीक है, हमें पता है जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ जो उसकी अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती है इक्वल होती हैं। तो हम अगर चेक करेंगे तो आपका एक रेक्टेंगल जो है वो जनरल क्या है आपकी ये फिगर ऑब्टेन होगी और हमने माना है जो हमारी फोर्थ वर्टेक्स है वो क्या है D है। अब हमें क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो हमारी फोर्थ वर्टेक्स है। तो जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आए कि आपको वहाँ पे कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल गिवन है, आपको उसकी 3 वर्टिसेस गिवन है और फोर्थ वर्टेक्स को फाइंड आउट करना है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी आपका अननोन वर्टेक्स है जैसे यहाँ पे D है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी भी 2 चीज़ें होंगी, एक आपका x होगा एक आपका y होगा। x मतलब एब्सिसा, y मतलब ऑर्डिनेट होगा, ठीक है। अब वो आप हमेशा चेक करेंगे जो इसका एब्सिसा होगा, ठीक है। जो आपका एब्सिसा होगा D का वो इक्वल होगा आपके एब्सिसा ऑफ A के, दैट इज इक्वल्स टू -1। हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी उसके नीचे जो वर्टेक्स आ रही होगी, ठीक है, जो उसका एब्सिसा है अननोन वर्टेक्स का वो होगा उसके इक्वल, ठीक है। और सिमिलरली जो उसका ऑर्डिनेट होगा यानी कि जो उसका y कोऑर्डिनेट होगा वो इक्वल होगा ऑर्डिनेट ऑफ जो इसके एडजेसेंट है। इसके एडजेसेंट क्या है C है, C का ऑर्डिनेट क्या है 3, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन हो जिसमें आपको अननोन वर्टेक्स फाइंड आउट करनी है तो उसमें जो आपका एब्सिसा है वो इक्वल होगा जो वर्टेक्स उसके नीचे लाई कर रही है उसके, और जो उसका ऑर्डिनेट है वो इक्वल होगा जो वर्टेक्स उसके एडजेसेंट लाई कर रही है उसके। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा D कोऑर्डिनेट है या जो हमारा अननोन कोऑर्डिनेट है उसके वर्टेक्स क्या क्या आ गए हमारे -1, 3, ठीक है, क्योंकि हमारा एब्सिसा की वैल्यू क्या आई है -1 और ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आई है 3। आप ग्राफ से भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे आपका जो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है 3 है, तो आपकी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और आपका y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है -1, तो आपका जो x कोऑर्डिनेट है या एब्सिसा है उसकी वैल्यू क्या है -1, 3। तो आपने दोनों तरीके से चेक कर लिया। आप एक जनरल आइडिया अपने ग्राफ से भी ले सकते हो और नहीं तो ये मेथड आपका बेस्ट
और जो आपको पेपर में करके दिखाना है वो यही है कि जो आपका एब्सिसा होगा वो इक्वल होगा जो वर्टेक्स उसके नीचे लाई कर रही है, और ऑर्डिनेट होगा जो वर्टेक्स उसके एडजेसेंट लाई कर रही है उसके इक्वल। इस हेल्प से हम अपना, चाहे आपको रेक्टेंगल गिवन हो चाहे आपका स्क्वायर गिवन हो, उसका अननोन वर्टेक्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड राइट द नेम ऑफ फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग दैम। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है, हमें कोई अननोन वर्टेक्स फाइंड नहीं करनी है, हमें सिंपल केवल क्या है, कुछ पॉइंट्स गिवन है P Q R S, 4 आपके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इन चारों ऑर्डर्ड पेयर को क्या है, हमें प्लॉट करना है, जॉइन दैम इन ऑर्डर, और हमें क्या बताना है, राइट द नेम ऑफ फिगर ऑब्टेन्ड। ठीक है ना, हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे 4 पॉइंट्स हैं P Q R और S, तो 4 पॉइंट से हमारा क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो हमें बेसिकली उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है कि यहाँ पे हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। सबसे पहले हम 1 बाय 1 अपना एक एक पॉइंट क्या है प्लॉट करते हैं, फिर उसको ज्वाइन करके देखेंगे कि हमारी क्या फिगर हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो सकती है। ठीक है, पहला पॉइंट है P -3, 2। तो अगेन हम x में -3 डिस्टेंस मूव करें और फिर आपका 2 डिस्टेंस मूव करें, तो यहाँ से हमने आपकी ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी और ये आपकी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, तो ये जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट हो जाएगा P। ठीक है, जो है आपका -3, 2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा Q -7, -3। तो अगेन अब अपना x में हम -7 मूव करेंगे। ठीक है, और y की वैल्यू भी क्या है, -3, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, -1, -2, -3। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी और आपका -3 से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये आपकी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो आपका पॉइंट है ये आपका हो जाएगा Q -7, -3। ये था आपका P -3, 2। ठीक है, अब सिमिलरली हमारा नेक्स्ट पॉइंट है R 6, -3। तो अब हम क्या है, अपना राइट हैंड साइड मूव करें, 6 पॉइंट पे पहुंचे और पर हमारी उसकी वैल्यू है -3, तो अगेन -3 पे हम यहीं से एक और पैरेलल वो ड्रॉ करेंगे, लाइन आपकी परपेंडिकुलर यहाँ डालेंगे। तो ये जो आपका पॉइंट होगा ये आपका क्या कहलाएगा, R विच इज 6, -3। ठीक है, हमने P प्लॉट कर लिया, Q प्लॉट कर लिया, R प्लॉट कर लिया। अब आते हैं S पे। S है आपका 2, 2। तो ये आपका 2 और अगेन एक और आपका Y में भी आपको 2 डिस्टेंस मूव करना है, तो ये आपका हो जाएगा S विच इज 2, 2। ठीक है, हमारे क्वेश्चन का जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो हमने क्या है, जो अपने चारों पॉइंट्स थे P Q R और S, उन्हें क्या है अपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लिया है। ठीक है, बेसिक नॉलेज जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको अप्लाई करके हमने अपने चारों पॉइंट्स को क्या है ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लिया है। पहला पॉइंट था -3, 2, सेकंड था -7, -3, थर्ड था 6, -3 और फोर्थ था आपका 2, 2। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है, जॉइन देम इन ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर मतलब हम सीक्वेंस में इन्हें ज्वाइन करते हैं और फिर देखते हैं हमारी कौन सी फिगर हमें ऑब्टेन होती है। तो हम इसको जब ज्वाइन करेंगे इसको हमने 1 बाय 1 आपका ज्वाइन करना शुरू कर दिया। ये क्या है, हमारा क्वाड्रिलेटरल P Q R S हमने ज्वाइन करके ऑब्टेन कर लिया है, P Q R और S।
अब हमें लास्ट जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो क्या है, हमें इसे नेम देना है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, ठीक है। अब ना ही ये क्या है हमारा रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ना पैरेललोग्राम है। आप फिगर से भी बहुत आराम से देख के बता सकते हैं कि ये आपकी कौन सी फिगर है। ऐसी फिगर जिसमें आपकी एक पेयर ऑफ साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती हैं, और दूसरी साइड क्या होती है, नॉन पैरेलल, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम। सो वी कैन से दैट द गिवन क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन में टिपिकल इस चैप्टर में ही कुछ नहीं है क्वेश्चन की, तो हम क्या ही ज़्यादा इसमें टेंशन लें, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर पे आपके। सिंपली आपको कुछ पॉइंट्स गिवन थे, उन पॉइंट्स को हमने 1 बाय 1 करके अपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लिया, फिर हमने उसे ज्वाइन कर लिया, और फिर हमें फाइनल क्या बताना था कि इसका हमें नेमिंग करनी थी कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो हमने ऑब्जर्व करा कि हमारा जो PQRS है वो क्या है, एक ट्रेपीजियम है, क्योंकि उसमें केवल आपका क्या है, एक पेयर ऑफ साइड्स क्या है, आपका अपोजिट साइड्स पैरेलल है। सो स्टूडेंट्स, जैसे हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था इस चैप्टर के, कि इस चैप्टर का एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी हम आप लोगों के लिए सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है केस बेस्ड क्वेश्चन का। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको हमारी बुक एग्जाममेट, जो एक कंप्लीट कोर्स पैकेज है, उसमें भी अवेलेबल हो जाएंगे। आप वो बुक भी हमारी परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको क्या है, एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी मिल जाएं और आप और ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। अब इस केस बेस्ड क्वेश्चन के एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं। सबसे पहले आराम से अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन में कहा क्या गया है, द स्टूडेंट्स ऑफ इको क्लब ऑफ अ स्कूल अंडरटेक टू वर्क फॉर द कैंपेन सेव वाटर सेव फ्यूचर, ठीक है ना। एक इको क्लब के स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, उन्होंने एक कैंपेन शुरू करा है, सेव वाटर सेव फ्यूचर इन देयर सिटी, ठीक है। दे टुक द मैप ऑफ द सिटी एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट प्लेन ऑन इट। उन्होंने अपना मैप लिया सिटी का और उस पर आपका कोऑर्डिनेट प्लेन XY प्लेन जो होता है वो फॉर्म करा। दे प्लांटेड सम ट्रीज इन द सिटी एज शोन इन द ग्राफ बिलो। ये जो आपको अलग अलग पॉइंट्स गिवन है, इन पॉइंट्स पे क्या है, इको क्लब के मेंबर्स ने ट्री प्लांट करे हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द गिवन सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये हमें एक ग्राफ है, ये एक सिचुएशन गिवन थी। अब उसके ऊपर स्टूडेंट्स आपके क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आपने अपने चैप्टर में पढ़े हैं, पर क्या है, थोड़ा सा कई बार बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन लेंदी है तो थोड़ा उससे डर जाते हैं। आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बहुत आराम से पहले अपने क्वेश्चन को रीड आउट करिए और फिर अपने जो आपके पार्ट्स हैं उन पर फोकस करिए। जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो वो आपको अपने आप ईजी लगने लगेगा, क्योंकि वो सब चीज़ें क्या है, आपने अपने चैप्टर में कवर कर रखी होंगी, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है इस सिचुएशन के ऊपर जो हमें क्वेश्चन गिवन है, राइट द पॉइंट्स हुज ऑर्डिनेट इज 0। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हम सबको पता है ऑर्डिनेट क्या होता है। ऑर्डिनेट होता है हमारा y कोऑर्डिनेट, एब्सिसा होता है x कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट होता है हमारा y कोऑर्डिनेट। अब हमें पता है कि हमारा y कोऑर्डिनेट कौन सी एक्सिस पे 0 होता है, x एक्सिस या y एक्सिस। तो एज वी ऑल नो कि हमारा जो ऑर्डिनेट है वो आपका हॉरिजॉन्टल, जो आपकी x एक्सिस है, x o x डैश, उस पर क्या होता है, 0 होता है। तो हमें क्या बताना है, राइट द पॉइंट्स हुज ऑर्डिनेट इज 0। तो अब हम देखेंगे हमारे कौन कौन से पॉइंट्स x एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो आप देखेंगे हमारे 2 पॉइंट्स I और G, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स क्या हैं, आपके ऐसे हैं जो आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, या हम कहें कि इन 2 पॉइंट्स का आपका ऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो हमारा जो पहला पार्ट है, राइट द पॉइंट्स हुज ऑर्डिनेट इज 0, उसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट है I जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 0, और हमारा दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट है हमारा G जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 0। ऑर्डिनेट मतलब y आपका क्या होगा, इन दोनों में ही 0 होगा। अगर एब्सिसा पूछा होता तो हम कौन सी एक्सिस बताते, तो हम अपनी y एक्सिस के पॉइंट्स बताते, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। सेकंड पार्ट है राइट द पॉइंट्स विच लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जो हमारे क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, मतलब आपके इस एरिया में लाई कर रहे हैं। तो इस एरिया में हमारे कौन कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, एक आपका D पॉइंट लाई कर रहा है, एक P और एक J। तो इसका भी बहुत ईजी सा आंसर हो गया। क्या है आपका आंसर,
जो आपका डी पॉइंट है, जो जे है और जो पी है, ये आपके 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट के भी पूछे जा सकते हैं, थर्ड के भी पूछे जा सकते हैं, फोर्थ के भी पूछे जा सकते हैं, या एक या उससे ज़्यादा के भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हमसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में केवल सेकंड क्वाड्रेंट मेंशन है, तो हमने लिख दिया कि जो हमारा डी पॉइंट है, जे पॉइंट और पी पॉइंट है, वो हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। आप इनके कोऑर्डिनेट्स भी मेंशन कर सकते हैं। जो आपका डी पॉइंट है स्टूडेंट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -5,1, ठीक है। फिर हमारा जे पॉइंट आता है -7 और आपका -5। लास्ट पी है हमारा, पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके -3 और 7, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या है हमारे, ये आपका -7, 5, ठीक है ना। ये मैंने गलती से -5 लिख दिया था। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका y हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने नेमिंग करी है वो ठीक है या नहीं है। तो उसी केस बेस्ड क्वेश्चन पे हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या आता है? What are the coordinates of the point L, B, M, K and F? ये कुछ हमें पॉइंट्स गिवन है, हमें क्या है इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा पार्ट और बचा है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द गिवन पॉइंट्स लाई। ये जो हमें 5 पॉइंट्स जो फाइंड आउट करने हैं, फिर हमें इनका क्वाड्रेंट या अगर ये किसी एक्सिस पे लाई करते हैं, दैट इज आपकी या तो एक्स एक्सिस होगी या वाई एक्सिस होगी, तो हमें ये भी मेंशन करना है कि ये पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट या एक्सिस पे लाई करते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके अपने एक एक क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले है हमारा एल है, ठीक है। तो एल को अपने ग्राफ में सर्च करते हैं। एल पॉइंट कहाँ है हमारा? ये रहा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे एल के? एल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये आपका वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे आपकी एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0, -4। और ये आपका कौन सी एक्सिस पे या कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है? तो ये आपका लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, ठीक है। हमें 5 पॉइंट्स दिए गए थे, हमें उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और फिर उसका क्वाड्रेंट या एक्सिस बताना था। तो हमारे एल के कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं? 0, -4 और ये आपका कहाँ लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बी। बी पॉइंट हमारा ये आता है। अब इसकी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके चेक कर लो, ठीक है। दोनों वैल्यू क्या है? 4, 4। तो आपके बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 4, 4। और ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, और केस बेस्ड क्वेश्चन को देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, बस इसकी लैंग्वेज या आप कहें इसको दिखाया इस तरीके से जाता है कि थोड़ा सा क्या है बच्चे देख के डर जाए, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको बताया, आप सिंपली इसके पार्ट्स पे फोकस करिए। आपको सारे पार्ट्स क्या हैं? आपके जनरल चैप्टर का पार्ट मिलेगा उनमें, और आपके वो कवर अप हुए हुए होंगे, ठीक है ना। बस उन्हें पूछा अलग तरीके से गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा m कोऑर्डिनेट। m आता है हमारा ये। अगेन अब यहाँ पे अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 4, -3। ये आपका कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है k। k के लिए फिर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे आपके, तो k की कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके -3, -5। ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब सिमिलरली जो हमारा लास्ट पॉइंट बचा है वो है f। f को फाइंड आउट करते हैं। f हमारा ये रहा, ठीक है। तो इसके आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, -1। और अगेन ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ आपको गिवन पॉइंट्स थे, आपको उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे और फिर आपको उनका क्वाड्रेंट या एक्सिस जो है मेंशन करना था। हमारे एल के कोऑर्डिनेट्स आए हैं 0, -4, वो आपका वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आए हैं 4, 4, वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जो नेक्स्ट है आपका एम,
उसके पॉइंट्स आए हैं 4, -3, वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट है के, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, -5, वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। लास्ट आपका एफ, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 2, -1 और अगेन वो भी आपका कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो हम अपने केस बेस्ड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। लास्ट पार्ट क्या गिवन है हमें, फ्रॉम एच, ठीक है ना, एच हमारा ये पॉइंट है। ड्रॉ एच यू एंड एच वी एज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ यू एंड वी। ठीक है ना, सिंपल है। हमें क्या करना है, आपके एच पॉइंट से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, जो हम नॉर्मली अपना कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, वो परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है आपके वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे, और फिर वो जो दो पॉइंट्स फॉर्म होंगे, ठीक है, उनके हमें कोऑर्डिनेट्स बनाना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए हम अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हमने अपना परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस बाद में है, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, और हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा अपना ये, तो इसका पॉइंट क्या होगा आपका u। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। आपको क्या गया है, हमने h से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने थे, पहला HU और दूसरा HV। जो HU होना चाहिए वो आपका y एक्सिस पे होना चाहिए, जो आपका HV है वो आपका x एक्सिस पे होना चाहिए। अब सिंपली आपको क्या करना है, केवल आपको u और v के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है ना, तो आपके u के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, u आपका कहाँ लाई कर रहा है, y एक्सिस पे। अगेन y एक्सिस पे आपका x क्या होता है, 0, तो u के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, -4। जो v पॉइंट है वो आपका कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे आपका y 0 होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -6, 0। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था। आपको क्या कहा गया था, आपको h से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने थे, आपके HU और HV जो आपके y एक्सिस और x एक्सिस पे है। ठीक है ना, यहाँ पे नेमिंग का ध्यान रखिएगा, जो HU है वो आपका y एक्सिस पे है और जो HV है वो आपका x एक्सिस पे है। बस अगर इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है तो ये नेमिंग की हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पहले y एक्सिस गिवन है, तो इसका ध्यान रखिएगा। गलती से ऐसा मत करिएगा इसे u इसे v कर दें तो आपका आंसर क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करे और फिर सिंपली अपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। जो u के कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो आपके 0, -4 और जो v पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आए हैं -6, 0। सो स्टूडेंट्स, इस केस बेस्ड क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक करें एंड ऑल्सो शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। यहाँ पे हमने आपके लिए एक होम असाइनमेंट प्रिपेयर करा है, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इजी क्वेश्चंस हैं, इससे आपका क्या है, जो हमने कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वो आपके क्या है, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे अपने डाउट्स जो हैं स्टूडेंट्स क्लियर कर सकते हैं। आप अपने व्यूज़ भी हमें बता सकते हैं कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। हम जल्दी मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।